हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारांश। आज जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन का पार्ट 1। इसमें हम जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशंस हैं उसको ही कवर करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए 19th सेंचुरी में क्या है कि भारत में छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने लगे थे। जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी आपने सुना होगा, वेलोर एसोसिएशन जो है, ऐसे-ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने लगे थे। हालाँकि ये जो एसोसिएशंस हैं, ये एक सीमित दायरे को कवर करते थे। मान लो लैंड होल्डर सोसाइटी तो सिर्फ़ लैंड होल्डर्स की बातों को ही उठाएँगे वो। तो इस तरह के ऐसे-ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रीजनल कैरेक्टर के थे, यानी कि लोकल कैरेक्टर का था। उनका जो जो एम था वो बहुत सीमित था। लेकिन जैसे-जैसे 19th सेंचुरी में जब समय आगे बढ़ता चला गया तो एक जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो दायरा है वो धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। और 1880 आते-आते तक एक भारत में एक ऐसा माहौल एक तैयार हो चुका था जिसमें कि भारत को एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ने लगी थी। लगा कि ये ज़रूरत है इसकी, जो कि भारत के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसकी बातों को ऑल इंडिया मंच पे उठा सके। इसी में क्या है कि ब्रिटिश के जो रिटायर्ड एक सिविल सर्वेंट थे एओ ह्यूम, ठीक है? रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे एओ ह्यूम। इन्होंने क्या है कि कांग्रेस को फॉर्मेशन में एक फाइनल शेप दिया था। एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। जिसके परिणामस्वरूप 1885 में कांग्रेस फॉर्म होता है। ठीक है? अब ये जो कांग्रेस फॉर्म हुआ था इसका जो उसके बाद इसकी जो पहली बैठक होती है वो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि मुंबई में। ये नाम भी याद रखना है, एटलीस्ट गोकुलदास तो आप ज़रूर याद रखो, ताकि आपको अगर क्वेश्चन बनते हैं कि पहले सेशन कहाँ पे हुई थी, हालाँकि मुंबई तो आएगी तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन कभी-कभी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं पूछते हैं, तो गोकुलदास याद होनी चाहिए आपको। ठीक है? एक और क्वेश्चन बनती है इससे कि इनको जो एओ ह्यूम है, इनको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी मतलब क्या होता है कि जो पक्षी विज्ञान है, उसके जनक जो हैं भारत में, ये ह्यूम को ही कहा जाता है। ठीक है? तो ये सारी इम्पोर्टेंस जो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी ये हमने जान लिया है। चलिए अब मूव करते हैं अपने इन सेशंस पे। जो इंडियन नेशनल सेशन जो है, पहला जो सेशन जो हुआ था वो 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो डब्ल्यूसी बैनर्जी। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है वो है कि कितने डेलीगेट्स यानी कितने मेंबर जो है इस सेशन को पार्टिसिपेट किए थे, तो वो है 279। चलिए इससे एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो उस वक़्त के हैं भारत के जो हैं कांग्रेस के जो जो पहली बैठक हुई थी तो उस वक़्त भारत का वाइसराय कौन था? तो वो है लॉर्ड डफरिन। तो ये नाम याद रखना है आपको। तो चलिए अगला मूव करते हैं अपने सेकंड सेशन में। देखो मैं अपना इम्पोर्टेंट जो है आपका जो 4 जो सेशन है उसको हम सीरियली कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कभी-कभी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने को क्वेश्चन आता है और 4 जो सेशन इम्पोर्टेंट है वो तो एग्ज़ाम्स में आने की संभावना काफ़ी रहती है। तो हम चारों को कवर करेंगे पहले, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ उसको ही लेंगे हम। ठीक है? तो देखो 1887 का सेशन था, ये कलकत्ता में हुआ था। इसके जो प्रेज़िडेंट थे दादा भाई नौरोजी थे। अब तीसरा सेशन है वो है 1887 का, जो कि हुआ था मद्रास में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि प्रिसाइड किया था इस कांग्रेस के सेशन को 1887 में मद्रास में। ठीक है? अब अगला जो चौथा सेशन है वो 1888 का है, 1888 में, जो कि हुआ था इलाहाबाद में, और इसमें भी इम्पोर्टेंट है इनके प्रेसिडेंट, क्योंकि ये पहले नॉन इंडियन प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज जुल। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो पहला सेशन आपको मैंने डिस्कस कर लिया, पहला कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। दूसरा सेशन कहाँ हुआ था? तो वो था केलकटा में। पहला बॉम्बे, दूसरा केलकटा, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। तो बीसीएमए से याद कर सकते हैं आप। ठीक है? चलिए आगे मूव करते हैं अपने अगले सेशन में। ये है 12th सेशन, जो कि 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्लाह सयानी। ये नाम याद रखना है, सयानी। सयानी तो देखो कभी-कभी हिंदी में सयानी का मतलब क्या होता है? जो बड़ा होता है उसको, समझदार को सयानी बोलते हैं। तो उसके सयानी के समय में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो सयानी जो है उसके टाइम में वंदे मातरम गाया गया था। नेशनल सॉन्ग जो है भारत का वो पहली बार गाया गया कलकत्ता में सयानी के अध्यक्षता में, और 1896 में। ये याद रखना है। सयानी से याद रखना है आपको वंदे मातरम। ठीक है? अब दूसरा इम्पोर्टेंट सेशन जो कांग्रेस का अगला था वो है 1905 का। कहाँ हुआ था? बनारस में। इसके जो प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखना है आपको। अब ये सेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि हम बंगाल का पार्टीशन करने जा रहे हैं। तो उसके ही विरोध में जो है ये उसके इस सेशन में जो है इस पार्टीशन का ही विरोध किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला सेशन है जो 1906 का हुआ था कहाँ पे? कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष फिर से दोबारा कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेम है भारत में। देखो, इनको अध्यक्ष बनाने के पीछे एक छोटी-सी कहानी है कि जो 1906 आते-आते जो है कांग्रेस के जो 2 अलग-अलग विचारधाराएँ थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, यानी कि गरम दल और नरम दल। इसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस दोनों के बीच में आने लगे थे। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और मॉडरेट्स चाहते थे कि नहीं, ये जो अध्यक्ष बने वो इनके तरफ से हो। तो फाइनली जो है एक ऐसा नाम प्रपोज किया गया दादा भाई नौरोजी का, जिसमें कि जो कि सबके लिए एक्सेप्टेड थे। तो जिसके कारण से कि अल्टीमेटली जो है दोनों जो एग्री कर गए इनके नाम पे, और ये सेशन जो है सक्सेसफुली कंडक्ट हो पाया। ठीक है, तो एक तो ये हुआ कि इनका नाम क्यों आया था। अब अगला है कि ये इंपॉर्टेंट सेशन भी क्यों होता है, क्योंकि इसमें पहली बार जो है स्वराज शब्द का यूज किया गया था कांग्रेस के सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है 1906 में। और कांग्रेस का जो एम है, जो जो गोल है, वो डिसाइड किया गया था यहाँ पे कि हमारा जो गोल है वो होगा स्वराज। स्वराज माने सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सेशन में, जो कि 1907 का ये हुआ था सूरत में। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि 1906 तक जो है दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट तक। और ये फाइनली जो है एक तरह से इनका परिणाम हुआ कि 1907 में जो है कांग्रेस जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल में। यहाँ पे दोनों अलग हो गए। और इसके प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसको ध्यान रखना है। रास बिहारी घोष। घोष के टाइम में कांग्रेस अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, 1907 के कांग्रेस सेशन में। नाम जरूर याद रखना है आपको, रास बिहारी घोष का। अगला सेशन है 1911 का, जो हुआ था कलकत्ता में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो है बिशन नारायण धर। अब ये देखो सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है कि पहली बार इसमें जनगण मन गाया गया था। अब इससे देखो याद कैसे कर सकते हैं। देखो 1896 में क्या है कि मैंने बताया था कि पहली बार जनगण मन गाया गया, ये वंदे मातरम गाया गया था। किसके प्रेसिडेंसी में? सयानी। मैंने बताया सयानी मतलब समझदार, उसके टाइम में ये गाया गया। अब इसके 15 साल के बाद, 15 साल तो याद रखोगे कॉमन नंबर है, तो 15 साल के बाद जो है 1911 में, अगर ये नंबर भूलते हो या ये भूलते हो तो आप उसमें ऐड करो या माइनस करके ये आराम से कर सकते हो। चूंकि वंदे मातरम जो है पहले लिखा गया था, तो इसलिए वो पहले गाया गया 1896 में, और चूंकि जनगण मन बाद में लिखाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो इसलिए बाद में गाया जाएगा। तो इस क्रोनोलॉजी से भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, और इसके बाद गाया गया, तो इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे? तो धर। तो इसे याद रखो, सयानी और धर के नेतृत्व में ये गाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलो अगला सेशन है हमारा 1916 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ कहाँ था? लखनऊ में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट का नाम तो जरूर से जरूर याद होनी चाहिए आपको, एटलीस्ट जो मैं सेशन डिस्कस कर रहा हूँ उसके तो जरूर याद होने चाहिए आपको। एसी मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो कांग्रेस जो बट गई थी 1907 में, वो वापस से रीयूनाइट हो जाती है, यानी कि वापस से फिर से मिल जाती है, और सेशन जो है कंडक्ट करती है। और लखनऊ पैक्ट जो है, जिसके कारण ये यूनाइट हुए थे, ये पैक्ट जो है साइन होती है इसी सेशन में। और पहली बार देखो मुस्लिम लीग जो है एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर हैं, दोनों मिलके जो है इस सेशन को ज्वाइंट सेशन कंडक्ट करते हैं इसी सेशन में। और मुस्लिम लीग फॉर्म कब हुआ था? 1906 में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ज्वाइंट सेशन यहाँ पे हुआ था, लखनऊ पैक्ट यहीं पे हुआ था, और कांग्रेस जो है यूनाइटेड हुई थी यहाँ पे। और एसी मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे। जगह का नाम तो याद होनी ही चाहिए, लखनऊ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि आप ज्यादा बेहतर तरह से क्लियर हो जाए इस चीज में। देखो देखो, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? हमने डिस्कस किया था कि वो तीसरा सेशन जो था, कहाँ का? मद्रास का। उसके जो प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये थे पहले भारत के मुस्लिम प्रेसिडेंट। अब आते हैं क्वेश्चन दूसरा है कि विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम? कब गाया गया था वंदे मातरम? मैंने बोला वंदे मातरम पहले लिखा गया था, तो कब गाया होगा? पहले गाया होगा। ठीक है, पहले गाया गया होगा, तो ये 1896 में गाया गया था। अरे ये क्या हो रहा है? 1896 में गाया गया था। ठीक है, कहाँ पे गाया गया था? तो कोलकाता तो कॉमन है दोनों में। वंदे मातरम और जन गण मन दोनों ही कलकत्ता में गाया गया था। तो अगला मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है कि पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? तो वो है WC बैनर्जी। तो पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे। कब हुआ था? तो 1885, कांग्रेस के फॉर्मेशन के सेम ईयर में।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन डिड दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। हमने डिस्कस किया था कि 1906 में दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बनाया गया था और उसी में ये डिसाइड किया गया था कि कांग्रेस का जो गोल होगा स्वराज होगा। और ये कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता। कलकत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं वो कोलकाता में ही हुए थे कांग्रेस सेशन के। अब है कि कांग्रेस जो है कौन सा ऐसा सेशन है जिसमें कांग्रेस जो है एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल और मॉडरेट्स यानी नरम दल में 1907 में डिवाइड हो गया था। तो ये तो जाहिर सी बात है, हमने डिस्कस किया था अभी 1916 अधिवेशन में। तो फ्रेंड्स एक बार हम क्या है कि फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से जो है जितने हमने टॉपिक को डिस्कस किया है और ये थोड़े क्लियर हो जाए आपके। देखो हमने डिस्कस किया था कि 19th सेंचुरी में जो है जो भारत में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने लगे थे जो कि ब्रिटिशर्स के जो शोषण का जो पॉलिसी थी उसके विरुद्ध वे खड़े हुए थे। और इनका जो उस वक्त का कैरेक्टर था वो बहुत रीजनल था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है समय के साथ ये जो कैरेक्टर है इनका और इसका दायरा है वो सीमित ना होकर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। और 1880 तक आते आते एक ऐसा सॉलिड बैकग्राउंड तैयार हो चुका था भारत में जिसमें कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी कि जो कि डिफरेंट सेक्शंस के लोगों की जो है बातों को ऑल इंडिया लेवल पे उठा सके। तो इसमें क्या है कि एक जो ब्रिटिश के रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे ईओ ह्यूम, उन्होंने है कांग्रेस की फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उनको फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। और ये भारत की जो ऑर्निथोलॉजी है, जो साइंस है, उसके जनक भी बोला जाता है, यानी पक्षी विज्ञान के जनक जो है ईओ ह्यूम को बोला जाता है। और जो पहला सेशन जो हुआ था फॉर्म होने के बाद 1885 में, कहाँ? बम्बई में और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। अपना सेशन जो स्टार्ट करते हैं उसमें क्या है कि 1885 में हुआ था बॉम्बे में डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में और 79 डेलीगेट्स टोटल जो है पार्टिसिपेट किए थे। अब सेकंड सेशन जो है वो है 1886 में, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। और इसको जो प्रिसाइड किया गया था वो है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। तीसरा सेशन बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुई थी, कहाँ? मद्रास में। और ये भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। चौथा सेशन जो है 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज यूल नन इंडियन प्रेसिडेंट पहले, तो ये याद रखना है उनको, जॉर्ज यूल का नाम। ये कहाँ बने थे? तो चौथे में। ऐसे क्वेश्चन भी आपको आता है कि जॉर्ज यूल नॉन इंडियन प्रेसिडेंट जो है भारत के पहले, वो किस सेशन को पार्टिसिपेट किस सेशन को प्रिसाइड किए थे? तो वो है और चौथा सेशन। और कब का डेट तो पूछेगा तो ये आप आराम से कर सकते हो 1888 में। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है कि 12th जो सेशन है वो कलकत्ता में हुआ था और इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। किसके अध्यक्षता में हुआ था ये? रहमतुल्लाह सयानी। एटलीस्ट आप सयानी तो याद रखेंगे तो भाई काम बन जाएगा आपका। और जो हमारा अगला सेशन है वो 1905 का, ये हुआ था प्रेसिडेंसी के गोपाल कृष्ण गोखले के। और ये हुआ था बनारस में और इसमें जो बंगाल का पार्टीशन था इसको यहाँ पे विरोध किया गया था। और जो अगला सेशन है 1906 का, हमने आपको डिस्कस किया था कि इसमें कैसे दादा बनर्जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था और ये हुआ था कलकत्ता में। और इसमें पहली बार स्वराज का यूज किया गया था और कांग्रेस का जो गोल है वो डिक्लेयर किया गया था कि लक्ष्य कांग्रेस का होगा स्वराज। 1907 का कांग्रेस का सेशन जो है यहाँ पे जो है रास बिहारी घोष के नेतृत्व में हुई थी और इसमें जो है कांग्रेस का डिवीजन पहला डिवीजन हो गया। और ये कहाँ हुआ था? सूरत में। अगला सेशन है हमारा 1911 का, ये हुआ था कलकत्ता में। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो है बिशन नारायण धर, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट दैट टाइम। इस सेशन में ही पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 में। अगला सेशन है 1916 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हुआ था लखनऊ में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो एसी मजुमदार। मजुमदार का नाम तो जरूर याद रखना है आपको। इसमें क्या था कि कांग्रेस जो डिवाइड हुई थी 1907 में, ये वापस से रीयूनाइट हो जाती है, यानी कि वापस से मिल जाती है। और इनके बीच में क्या होता है? जो एक लखनऊ पैक्ट होता है इसी सेशन में। और जो पहली बार जो ज्वाइंट सेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार ज्वाइंट सेशन होता है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर के बीच, ये हुआ था इसी सेशन में। ज्वाइंट सेशन करते हैं दोनों मिलके। तो दोस्तों देखो ये हमारा जो है अभी तक का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन का, तो यही यहीं पे खत्म होता है। अभी क्या है कि अब जो इसका दूसरा पार्ट लाएंगे तो हम उसको टोटल कंप्लीट करेंगे उसमें। और उसमें सारा जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन है 1947 तक का उसको सारा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारा टॉपिक आज का यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय।